गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारा कंप्यूटर क्लास का तीसरा दिन है और आज हम लोग कवर करेंगे बिहार बेल्ट्रॉन प्रीवियस क्वेश्चन 2019 में ये पूछा गया हमारा क्वेश्चन है। और साथ में हम लोग कवर करेंगे एमएस वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल। जो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है वर्ड पैड फाइलों का फाइल एक्सटेंशन डैश होता है। जो वर्ड पैड का फाइल एक्सटेंशन होता है वो होता है हमारा आरटीएफ, और हमारा पीडीएफ का जो होता है वो पीडीएफ होता है, और टेक्स्ट जो होता है हमारा ये नोटपैड का होता है। नोट टेक्स्ट का जो होता है टेक्स्ट ये हमारा नोटपैड का फाइल एक्सटेंशन है, और हमारा आरटीएफ ये हमारा वर्ड पैड का फाइल एक्सटेंशन है। और जो डीओसी है ये हमारा एमएस वर्ड का फाइल एक्सटेंशन है। तो समझ गए, डीओसी एमएस वर्ड का, आरटीएफ वर्ड पैड का, पीडीएफ हमारा पीडीएफ का है, और टेक्स्ट जो है हमारा वो हमारा नोटपैड का है। जब हम कोई भी फाइल मान के चलिए किसी के अंदर मैंने कोई अपना डॉक्यूमेंट्स बनाया या टेस्ट किया, इसके एक्सटेंशन के जरिए हमें पता चल जाता है कि ये जो फाइल हमने किस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत में हमने बनाया, किसके अंतर में बताया। और जैसे आप इसको लास्ट में आप डॉक्यूमेंट्स बना के या टेक्स्ट लिख के आप जैसे उसको आप सेव कीजिएगा, सेव करने के बाद आप कुछ भी नाम देके दीजिएगा तो लास्ट में आपका ये डॉट के साथ, अगर आप एमएस वर्ड में बनाए हैं तो डॉट के साथ डीओसी, या वो नोटपैड में बनाए डॉट टीएक्सटी के साथ क्या होता है वो हमारा फाइल सेव हो जाता है। वही हमारा क्या होता है फाइल एक्सटेंशन होता है। आगे देखते हैं। आगे है हमारा एमएस एक्सेल 2016 में होम मेन्यू के तहत आप प्रविष्ट की गई एक श्रृंखला को क्रमबद्ध सॉर्ट कर सकते हैं। कस्टम सॉर्ट के अलावा सॉर्ट और फिल्टर विकल्प के अंतर्गत में कितने प्रकार के सॉर्ट्स उपलब्ध होते हैं। क्या कह रहा है एमएस एक्सेल में होम मेन्यू के तहत क्रमबद्ध सॉर्ट कर सकते हैं। कस्टम सॉर्ट के अलावा सॉर्ट और फिल्टर विकल्प में कितने प्रकार के सॉर्ट उपलब्ध होते हैं। तो ये जो हमारा होता है ये हमारा दो प्रकार का होता है। कौन कौन? एक होता है हमारा ए टू जेड और दूसरा होता है जेड टू ए। अगर आपको इसको देखना है प्रैक्टिकल में तो आप क्या कीजिए, आप चले जाइए यहाँ पे एमएस एक्सेल में। एमएस एक्सेल में आप जैसे जाइएगा तो एमएस एक्सेल में क्या बोला, होम टैब में आप देखिए शॉर्ट एंड फिल्टर कहाँ रहता है हमारा, तो एडिटिंग ग्रुप में होता है। और एडिटिंग ग्रुप में ये देखिए यहाँ पे शॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन दिया गया है। तो पहला दिया गया है हमारा शॉर्ट ए टू जेड और दूसरा है हमारा शॉर्ट जेड टू ए। ये कहाँ रहता है हमारा होम टैब। हम आपको बता दें ये जो पहले हमारा टैब, पहले वाला जो हमारा ऊपर में होता है हमारा टाइटल बार, जिसके अंदर मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज ऑप्शंस होते हैं। और हमारा ये बुक का जो हम लोग बनाते हैं एमएस एक्सेल में वो हमारा बुक यहाँ टाइटल बार में शो करता है। इसके बाद जो दूसरा हमारा होम टैब, फाइल, इंसर्ट, ड्रॉप, फार्मूला, ये सब जो होता है हमारा, ये सब हमारा टैब कहलाता है, या इसको हम लोग मेन्यू बार कहते हैं। और ये सब जो देख रहे हैं क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, ये सब हमारा क्या होता है, तो होम टैब का ये सब हमारा क्या होता है ग्रुप होता है। ये सब क्या होता है हमारा ग्रुप होता है। और ये सब जो आप देख रहे हैं क्लिपबोर्ड, फॉन्ट और अलाइनमेंट, ये सब के अंदर में जितने हम लोग जो देख रहे हैं ये सब का पूरा जो हमारा क्या कहलाता है हमारा रिबन कहलाता है।
और ये जहाँ पे हम लोग ये लिख रहे हैं इसको हम लोग शीट्स कहते हैं। शीट्स का निर्माण जो होता है एक रो और दूसरा कॉलम मिलकर हमारा क्या करता है, एक हमारा सेल का निर्माण करता है, और सेल से मिलके क्या होता है हमारा एक शीट बनता है, और शीट से बनके क्या मिलता है हमारा एक वर्कबुक बनता है। तो शॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन कहाँ रहता है, होम में। होम टैब के एडिटिंग ग्रुप में फिल्टर में शॉर्ट एंड फिल्टर का जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया यहाँ पे रहता है, और इसके अंतर्गत में दो ऑप्शंस पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत में दो ऑप्शंस पाए जाते हैं। लग गया नहीं। क्या होता है हमारा दो ऑप्शंस पाए जाते हैं। आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है संपूर्ण पंक्ति रो को हाईलाइट करने के लिए हम डैश का उपयोग करते हैं और आवश्यक या दिए गए मानदंडों के आधार पर एक सूत्र दर्ज करते हैं। तो क्या दिया हुआ हमारा संपूर्ण पंक्ति यानी रो को हाईलाइटेड करना है। हाईलाइटेड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग सशक्त स्वरूप कंडीशन फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं। अब देखो कैसे, जैसे मैंने क्या किया संपूर्ण रो, आपका हमारा क्या वो रो जैसे ये हमारा एक्सेल में रो दिया हुआ है और ये हमारा क्या हुआ कॉलम दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है हमारा कॉलम दिया गया है। ये हो गया हमारा रो, ये हो गया हमारा कॉलम। ठीक है, क्या कह रहा है संपूर्ण पंक्ति रो को हाईलाइटेड करना है। रो हमारा कैसे हो गया ये से। ठीक है, हाईलाइटेड करने के लिए उपयोग करते हैं और आवश्यक मानदंडों के आधार पर एक सूत्र दर्ज करते हैं। तो देखिए सूत्र दर्ज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग फार्मूला का यूज करेंगे, लेकिन क्या करें यहाँ पे लॉजिक दिया हुआ कंडीशन फॉर्मेटिंग की जो रो हाईलाइटेड करने के लिए हम डैश का उपयोग करते हैं और आवश्यक दिया गया मान को पूरा करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे हमने कुछ एमएस जैसे हमने यहाँ पे कोई भी डेटा यहाँ पे टाइप किया, जैसे मैंने अपने यहाँ पे नाम लिखा जैसे राहुल। अब करना क्या है, इसमें हमें कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है। तो कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए होम टैब में स्टाइल्स में आपको यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, और यह क्या करता है कंडीशन फॉर्मेटिंग हम लोग जैसे लगाएंगे और यहाँ पे कोई मैंने डेटा टाइप किया, कोई डेटा टाइप किया और हमें यहाँ क्या करना है कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है। कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए आप होम टैब में जाइएगा और होम टैब में यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग के ऊपर आप जैसे क्लिक कीजिएगा, यहाँ क्या हुआ हमारा जब जैसे जैसे यहाँ पे आप जो है ना डेटा टाइप करते जाइएगा और कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई कीजिएगा, तो यह हमारा क्या होगा कलर में एक शो करता है कि यहाँ पे जैसे अपना 23 है, अब यहाँ पे मैंने 24 लिख दिया। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे मैंने 24 टाइप किया और यहाँ पे हम जैसे कंडीशन फॉर्मेटिंग इसको मतलब आपको पूरा लिख लेना, पूरा लिख के आपको सिलेक्ट करके इसके बाद आपको कंडीशन फॉर्मेटिंग के ऊपर आप जैसे क्लिक कीजिएगा, आपका डेटा जैसे रहेगा या बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में उस तरह से ये आपका क्या होगा एक कलर के रूप में आपको शो करेगा, और आप उससे पता कर लेंगे जो हमारा डेटा है वो हमारा
किस आधार पे, और ये जैसे यहाँ पे मैंने 24 23 क्लिक किया तो ये हमारा ग्रीन में शो किया, 24 जो टाइप किया मैंने रेड कलर में किया, यही हमारा क्या होता है कंडीशन फॉर्मेटिंग, ये हमें क्या करता है बताता है। बताता है, तो इसका आंसर क्या होगा सशर्त स्वरूपन कंडीशन फॉर्मेटिंग। आगे देखते हैं, आगे आपको MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में एक उद्धरण साइटेशन शामिल करने की आवश्यकता है। आपको यह विकल्प कहाँ मिलेगा? क्या है देखिए, ये ना आपको ज़्यादा उगना नहीं है, क्योंकि ये हमारा एक प्रैक्टिकल वाला चीज़ है, और जब तक आप प्रैक्टिकल देखेंगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। तो क्या है ये आपका क्वेश्चन, MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में एक उद्धरण साइटेशन शामिल करने की आवश्यकता है। आपको यह विकल्प कहाँ मिलेगा? तो यह विकल्प आपको जो है रेफरेंस मेन्यू में मिलेगा, किसमें MS वर्ड में। तो चलिए आपको हम प्रैक्टिकल दिखाते हैं। तो MS वर्ड जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो क्या कह रहा है, रेफरेंस मेन्यू में आप जाइएगा। रेफरेंस मेन्यू के अंतर्गत में आपको साइटेशन का विकल्प दिखेगा। रेफरेंस मेन्यू साइटेशन, टेबल ऑफ कंटेंट, रेफरेंस मेन्यू क्रॉस साइटेशन, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपको MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में एक उद्धरण साइटेशन शामिल करने की आवश्यकता है। आपको यह विकल्प कहाँ मिलेगा? तो यह विकल्प हमको रेफरेंस मेन्यू के अंतर्गत में मिलता है। देखिए हम आपको वही प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे जो बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, MS वर्ड में रिबन को डैश सेक्शन में विभाजित किया गया है। तो MS वर्ड में जो रिबन है उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा? पहला टाइटल, इसके बाद टैब, और हमारा क्या हो जाएगा तो टूल। टैब में हमारा होम टैब, इंसर्ट ये सभी चीज आते हैं। तो 2007 से जो है ना पहले टूल हुआ करता था, टूल को ही रिबन में क्या किया गया, उसको बदल दिया गया। और रिबन कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन है, आपके पास MS एक्सेल 2016 में कई वर्कबुक खुली है, ठीक है। कंट्रोल के साथ W और कंट्रोल के साथ F4 दबाने पर क्या अंतर होता है? तो इसका जो आंसर होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहिए हम आपको दिखाते हैं कैसे। जैसे आप एक्सेल पे जाइएगा, और क्या होता है कि कई वर्कबुक हमारा क्या है खुला होता है। वर्कबुक क्या होता है, ये जो हमारा खुला हुआ है ये तो शीट्स हो गया। ये जो हमारा खुला हुआ है वर्कबुक यहाँ पे क्या है 4 खुला हुआ है। और क्या कर रहा है कि आप कंट्रोल के साथ W प्रेस करते हैं। अब जैसे कंट्रोल के साथ W या कंट्रोल के साथ Alt4 कीजिएगा तो क्या हो, दोनों से ही हमारा क्या होगा, ये जो क्या होगा, ये पूरा हमारा जो शीट्स है यहाँ पे ये पूरा हमारा गायब हो जाएगा। दोनों से सेम एक ही प्रोसेस होता है। क्या होगा, हमारे यहाँ से गायब हो जाएगा दोनों से सेम। तो वही दोनों में पूछ रहा है कि दोनों में से क्या अंतर होगा। तो अंतर कुछ नहीं होगा, दोनों से सेम प्रोसेस ही होता है। कंट्रोल W से वही काम होगा और कंट्रोल F4 से भी वही काम होगा। दबाने पर क्या अंतर होता है? तो इसका कोई अंतर नहीं होगा, सेम दोनों प्रोसेस से क्या होगा, हमारा वर्कबुक, सिर्फ वर्कबुक जो खुला रहेगा हमारा वो क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एमएस एक्सेल में किस प्रकार के डेटा का उपयोग नहीं किया जाता है। तो एमएस एक्सेल में किस प्रकार के डेटा का उपयोग नहीं किया जा सकता है, तो हमारा क्या होगा, तो फंक्शन का उपयोग नहीं किया जाता है। जबकि हम लोग एमएस एक्सेल में टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, फार्मूला का यूज कर सकते हैं, दिनांक डेट एंड टाइम सेट कर सकते हैं। टेक्स्ट क्या होता है, कुछ भी जैसे मैंने कुछ एमएस एक्सेल के अपना अंदर करते में, चलिए आपको हम दिखाई देते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने कोई भी डेटा टाइप किया, इसलिए क्या हो गया हमारा, ये टेक्स्ट हो गया हमारा। और इसके अंदर क्या करेंगे, फार्मूला का भी यूज होता है। जैसे हम लोग फार्मूला पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा फार्मूला लाइब्रेरी के अंतर्गत में हम लोग फार्मूला का यूज करते हैं। और डेट एंड टाइम भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं। डेट एंड टाइम भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जैसे हम लोग इसमें अंतर्गत में अब एमएस एक्सेल में हमको फोटो एडिट करना है, तो इसमें कोई फंक्शन दिया रहता है कि फोटो हम लोग एडिटिंग कर सकते हैं, नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो फंक्शन हो जाएगा। तो अब टेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं, फार्मूला का यूज कर सकते हैं, दिनांक और समय का यूज कर सकते हैं। जो हमारा फार्मूला जो होता है, जैसे मैंने आपको दिखाया, सम, एवरेज, और हमारा हो गया दिनांक और समय। दिनांक और समय का जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है बराबर, देखिए 9 आप टाइप कीजिएगा। इसके बाद जितना आपको लिखना है डेट देके इंटर प्रेस कीजिएगा। तो डेट एंड टाइम दोनों क्या होता है, ये हमारा डेट एंड टाइम के लिए होता है, एंड टाइम। जब आप इस फार्मूला का उपयोग कीजिएगा, डेट एंड टाइम होगा, और सिर्फ आपको डेट टाइप करना है, यानी तारीख, तो आप कंट्रोल के साथ सेमीकोलन का यूज करेंगे। जैसे हमारा तारीख होगा, और अगर आपको समय के लिए करना है, टाइम के लिए सिर्फ, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन का यूज करेंगे। तो हमारा क्या होगा, समय होगा, और शिफ्ट कंट्रोल के साथ सेमीकोलन तो डेट आएगा, और कंट्रोल शिफ्ट प्लस सेमीकोलन कीजिएगा तो इससे हमारा टाइम होगा। डेट एंड टाइम दोनों का यूज कीजिएगा, तो 9 के साथ ब्रैकेट ऑन, ओपन और क्लोज ब्रैकेट का इंटरफेस कीजिएगा, तो डेट एंड टाइम होगा। तो एमएस एक्सेल में किस प्रकार के डेटा का उपयोग नहीं किया जाता है, तो फंक्शन का उपयोग नहीं किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अंतिम डैश घटक जो कट या कॉपी किए गए थे उन्हें क्लिपबोर्ड में रखा जाता है। जो अंतिम घटक होते हैं, देखिए क्लिपबोर्ड में हम वही रख सकते हैं, कौन, जो हमारा चयनित सिलेक्टेड है। मान के चलिए यहाँ पे मैंने लिखा है राहुल कुमार सिंह, ये हमारा क्या हुआ, इसको हम लोग क्लिपबोर्ड के अंतर्गत में इसको रखना है। क्लिपबोर्ड का ऑप्शन कहाँ रहता है, तो होम टैब में क्लिपबोर्ड का एक ग्रुप होता है, जिसके अंतर्गत में कट कॉपी पेस्ट और फॉर्मेट प्रिंटर आते हैं। फॉर्मेट प्रिंटर हमारा क्या होता है, आता है। तो किसको हम लोग कट कर सकते हैं, क्लिपबोर्ड में रख सकते हैं, तो चयनित सिलेक्टेड को। अगला है, एमएस पावर पॉइंट 2016 में तस्वीर शामिल करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो हमारा शॉर्टकट कुंजी जो होता है इसका Alt+N+P होता है। अब Alt+N+P से कैसे होगा, अब Alt के साथ N प्रेस कीजिएगा, तो इंसर्ट में पहले पहुंच जाइएगा। Alt के साथ N, तो इंसर्ट में पहुंच जाइएगा, इंसर्ट टैब में, और P जैसे आप प्रेस कीजिएगा तो इलेक्ट्रेशन के P में आप जाइएगा, और वहां से आप कोई पिक्चर ऐड कर सकते हैं। आइए हम आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं। क्या था, पावर पॉइंट में हमको पिक्चर ऐड करना है। ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट के हम लोग यहाँ पे देखिए पिक्चर का ऑप्शन दिया हुआ है। पिक्चर पे आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो आप क्या होइएगा, पहुंच जाइएगा।
अल्ट के साथ एन प्रेस करने से इंसर्ट और पी प्रेस करने से हमारा पिक्चर का एक गैलरी खुल जाएगा, जहां से आप लोग पिक्चर को ऐड कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला जो और कंट्रोल पी से क्या होता है कि हमारा प्रिंट का ऑप्शन खुलता है। कंट्रोल पी से क्या होता है, प्रिंट का ऑप्शन हमारा ओपन होगा कंट्रोल पी से, और अल्ट एंड पी से हमारा तस्वीर शामिल करने का। अगला क्वेश्चन है हमारा डैश इंडेंट हर पैराग्राफ की पहली लाइन को इंडेंट करेगा। तो ये जो है हमारा पहली पंक्ति फर्स्ट लाइन को हमको क्या करेगा, ये इंडेंट करेगा। इंडेंट करने के लिए पहली पंक्ति फर्स्ट लाइन को क्या करेगा, ये इंडेंट करेगा। और इंडेंट का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस एम, ये होता है आपका इंडेंट के लिए इंडेंट। और एक होता है हमारा हैंगिंग इंडेंट, इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस टी, ये होता है हमारा हैंगिंग इंडेंट के लिए, हैंगिंग इंडेंट। अगला हमारा क्वेश्चन है GUI डैश के बीच के रूप में कार्य करता है। GUI क्या होता है, तो ये हमारा जो काम करता है, प्रयोग करता है यूजर और हार्डवेयर के रूप में काम करता है। GUI क्या होता है, अभी जो हम लोग कंप्यूटर चलाते हैं हम लोग GUI का यूज करते हैं। और पहले GUI जब से नहीं था तो पहले कोडिंग होता था। आपको जब मान के चलिए अभी आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है, फोल्डर क्रिएट करना है, तो आप माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे और न्यू पे जाके फोल्डर के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक हमारा फोल्डर का ऑप्शन वो भी बन जाएगा। लेकिन पहले इसके लिए कोडिंग होता था, उसका कोड होता था, उसको क्लिक करते आप, और इसके बाद क्या होता था, हमारा एक फोल्डर बनता था। तो वही पूछ रहा है, जब से GUI पहले नहीं था तब, जब से GUI आया है तो इससे क्या होता है, प्रयोग करता है यूजर और हार्डवेयर के बीच में क्या करता है, ये इंटरफेस के रूप में काम करता है, जिससे उसको कंप्यूटर चलाने वाले को काम करने में बहुत इजी होता है। आगे देखते हैं 12 नंबर, MS एक्सेल में अपनी वर्कशीट में पृष्ठभूमि बैकग्राउंड चित्र जोड़ना चाहते हैं, आपको इसका विकल्प कहाँ मिलेगा, तो आपको इसका पेज लेआउट में इसका विकल्प मिलेगा। पेज लेआउट में क्या होगा, इसका विकल्प मिलेगा। आपका पेज लेआउट में जैसे आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड का ऑप्शन दिया है। अब जैसे बैकग्राउंड के ऊपर आप जाके क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा अभी मेरे पास पिक्चर नहीं है, तो ये हमारा जो है, जैसे अभी देख रहे हैं आप, इसका जो बैकग्राउंड है व्हाइट कलर का दिया हुआ है, यहाँ व्हाइट का, ये कोई भी पिक्चर ऐड करेंगे तो ये हमारे पिक्चर का क्या होगा, इसमें पूरे बैकग्राउंड में ये हमारा पिक्चर ले लेगा। और जब इंसर्ट से हम लोग पिक्चर डालेंगे तो एक छोटा सा पिक्चर के रूप में देगा और ये हमारा ग्रिड लाइंस के ऊपर में शो करेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है MS एक्सेल वर्कशीट में आप वेबसाइट पर एक हाइपरलिंक जोड़ना चाहते हैं, कौन सा मेन्यू आपको काम देगा। तो जोड़ने के लिए हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, इंसर्ट का यूज करते हैं। इंसर्ट में हमारा हाइपरलिंक का ऑप्शन दिया हुआ रहता है, हाइपरलिंक में दिया हुआ रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए इंसर्ट में जाइएगा, इंसर्ट में यहाँ हमारा लिंक का दिया हुआ है ऑप्शन, ये हमारा क्या हुआ, हाइपरलिंक यहाँ से हम लोग ऐड कर सकते हैं। और इसका जो शॉर्टकट की होता है, इसका हाइपरलिंक का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के साथ के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप किसी वर्कशीट की पंक्ति या कॉलम का आकार बदल नहीं सकते हैं, तो क्यों नहीं बदल सकते हैं, मान के चलिए ये हमारा क्या हुआ, पंक्ति यानी रो, ये क्या हुआ हमारा कॉलम, तो इसका जो आकार है हम लोग नहीं बदल सकते हैं क्या, आराम से इसका हम लोग आकार बदल सकते हैं। तो इसका हम लोग आकार क्या कर सकते हैं, आराम से इसका आकार हम लोग बदल सकते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हुआ,
औसत्य हो जाएगा। MS पावर पॉइंट इसका एक उदाहरण है। तो MS पावर पॉइंट में हम लोग क्या करते हैं, तो प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं। MS वर्ड हमारा क्या है, तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। और डेटाबेस जो है हमारा वो डेटाबेस क्या, जैसे एक्सेल हो गया हमारा, उसमें हम लोग डेटा का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति को डैश में मापा जाता है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर गति जो है हमारा कौन सा प्रिंटर है, ये हमारा डॉट मैट्रिक्स जो है हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर है। ये हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर है। और प्रिंटर के दो प्रकार होते हैं, पहला इम्पैक्ट और दूसरा होता है हमारा नॉन इम्पैक्ट। दूसरा होता है हमारा नॉन इम्पैक्ट। और जो हमारा डॉट मैट्रिक्स है वो इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। और इसकी जो हम लोग क्या है कि इसकी गति को हम लोग सीपीएस में मापते हैं। और सीपीएस का फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर पर सेकेंड। इसका जो फुल फॉर्म होता है इसका होता है कैरेक्टर पर सेकेंड। और इसकी गति हम लोग सीपीएस में मापते हैं। यह हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। तो प्रिंटर कितने प्रकार के, दो प्रकार के, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति हम लोग सीपीएस में मापते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट की होता है जो हमारा कंट्रोल प्लस F2 होता है। कंट्रोल F2 प्रिंट प्रीव्यू के लिए, और कंट्रोल प्लस P प्रिंट करने के लिए, और सेव एज के लिए हमारा F12 होता है। F12 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी एमएस एक्सेल 2016 वर्कशीट में आप चाहते हैं कि कोई प्रयोगकर्ता ड्रॉप डाउन सूची से केवल हाँ या ना में इनपुट डालने में सक्षम हो, तो इसके लिए किस फंक्शन का उपयोग करेंगे। तो हम लोग डेटा वैलिडेशन का उपयोग करते हैं, जिसके जरिए हम लोग यस या नो में आंसर दे सकते हैं। और डेटा वैलिडेशन का आंसर हम लोग डेटा टैब में होता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ हमारा डेटा वैलिडेशन, जिसमें हम लोग यस और नो में आंसर हम लोग दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक डेटाबेस है जिसमें नाम और पता रिकॉर्ड होता है, जिसमें से मेलिंग सूची एमएस वर्ड में मेल मर्ज में प्राप्त की जाती है। तो नाम और पता जो होता है हमारा, वो हमारा डेटा सोर्स के अंतर्गत में होता है। और डेटा सोर्स जो हम होता है हमारा, तो एमएस वर्ड में डेटा सोर्स जो हम होता है हमारा, वो हमारा क्या होता है, एमएस वर्ड में और मेलिंग टैब के अंतर्गत में होता है क्या, डेटा सोर्स। जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं, मेल मर्ज का उपयोग करते हैं, तो मेल मर्ज का उपयोग करते समय हम लोग डेटा सोर्स का यूज करते हैं, किसके लिए, नाम और पता को रिकॉर्ड करने के लिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट 2016 में स्लाइड शो के दौरान कंट्रोल पी का उपयोग करने से क्या होता है। तो कंट्रोल पी जब हम लोग प्रेस करेंगे तो होता क्या है, स्लाइड शो के दौरान पेन टूल के साथ एनोटेट करता है। जैसे आपका पावर प्रेजेंटेशन आपका चल रहा है, यहाँ पे एक के बाद दूसरा प्रेजेंटेशन आ रहा है, और आपने कंट्रोल के साथ पी प्रेस कर दिया। जब स्लाइड हमारा चल रहा है उसके अंदर में हम लोग कंट्रोल के साथ पी प्रेस जब आप करेंगे तो एनोटेट का ऑप्शन आएगा। एक हमारा क्या होगा, पेंसिल तरह हो जाएगा, और हम लोग ऐसे ऐसे करके उसको ऐसे करके हम लोग उसमें क्या करते हैं, कुछ भी हम लोग वहां पे बता सकते हैं। प्रेजेंटेशन रोक के ऐसे करके हम लोग एनोटेट करने, तो ये क्या होगा हमारा इसका, तो स्लाइड शो के दौरान पेन टूल के साथ एनोटेट करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
डैश में फाइलों का समूह या अन्य फोल्डर होते हैं। तो कोई भी फाइल को हम लोग कहाँ रखेंगे, तो फोल्डर के अंतर्गत में रखेंगे, सीधी सी बात है। फाइल या समूहों के अन्य फोल्डर होते हैं तो क्या होता है हमारा, ये फोल्डर होता है। जैसे फोटो, इमेज, वीडियो रखेंगे कहाँ, फोल्डर में। फाइलों में रखेंगे, अगर फाइल में भी फाइलों का क्या है, समूह को क्या कहते हैं, तो फोल्डर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस जो है हमारा, वो क्या है, हमारा वीडियो है। और सीपीयू से हमारा जो माउस क्या है, माउस और जो है स्टिक, ये सब हमारा क्या है, तो माउस और जो है स्टिक हम लोग का इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस है कौन, माउस और जोयस्टिक। और सीपीयू हमारा क्या है, सीपीयू ने सॉरी वीडियो हमारा आउटपुट डिवाइस है। और मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है।